धड़धड़ाते हुए पीले पंजे, चीरती हुई मशीनों की आवाज और मिट्टी में मिलता अवैध निर्माण का गुमान। एक एक दीवार गिर रही है, धूल का गुबार उठ रहा है, कार्रवाई का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं। राजकोट में सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो नजारा बदला हुआ था। आजी नदी के किनारे बसे जंगलेश्वर इलाके में एक दो नहीं बल्कि 70 के करीब बुलडोजर एक साथ गरजे और देखते ही देखते एक झटके में पूरी कॉलोनी को मिट्टी में तब्दील कर दिया। यह सिर्फ एक अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं था, बल्कि राजकोट नगर निगम और गुजरात पुलिस का मिशन क्लीन था। आरोप ये है कि ये मकान, दुकान सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे। जांच हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद दशकों से सरकारी जमीन पर कुंडली मारकर बैठी अवैध बस्ती को जमींदोज करने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी और इसी ताकत से करीब 1500 मकान और दुकानों को एक एक कर मिट्टी में मिला दिया। जिस वक्त अवैध घरों को ढहाया जा रहा था, सुरक्षा का आलम ये था कि चप्पे चप्पे पर खाकी तैनात थी। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, ड्रोन से पूरे ऑपरेशन की निगरानी चल रही थी। एक दो नहीं बल्कि 700 से ज्यादा नगर निगम के कर्मचारी और 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, ताकि कानून के इस प्रहार के बीच कोई बाधा न पड़ पाए। राजकोट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक कार्रवाई मानी जा रही है, जिसने न सिर्फ भूगोल बदल दिया बल्कि उन रसूखदारों को भी कड़ा संदेश दिया जो सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझकर बैठ जाते हैं। प्रशासन ने इन लोगों को कई बार अतिक्रमण खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ये लोग प्रशासन को ही उल्टा आंख दिखा रहे थे और नतीजा क्या हुआ, अब सभी को भुगतने को मिल गया। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर बुलडोजर चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब छिपा है जंगलेश्वर के उस डार्क चैप्टर में जो पिछले 10 सालों से राजकोट पुलिस की फाइलों में दर्ज था। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने साफ कर दिया, ये इलाका सिर्फ एक बस्ती नहीं था, बल्कि अपराधियों की सेफ हेवन यानी शरण स्थली बन चुका था। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पिछले 10 सालों में इसी एक इलाके से पुलिस ने जुए के 65 बड़े अड्डों का भंडाफोड़ किया। ये इलाका जुर्म की उस नर्सरी में तब्दील हो गया था, जहां से नशीले पदार्थों की तस्करी, फिरौती और हथियारों का कारोबार फल फूल रहा था। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं, जंगलेश्वर से अब तक हत्या के प्रयास के 8 खूंखार आरोपी, दुष्कर्म के 15 मामलों में 19 अपराधी और मारपीट अशांति फैलाने वाले 68 गुंडों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ड्रग्स तस्करी से लेकर अपहरण तक हर बड़े जुर्म के तार कहीं न कहीं इस अवैध बस्ती से जुड़े थे। सबसे बड़ा अपराध ये पूरी बस्ती ही थी। सरकार का दावा है, सरकारी जमीन पर कब्जा करके यहाँ अपराध का एक समानांतर साम्राज्य चल रहा था, जिसे ध्वस्त करना शहर की शांति के लिए अनिवार्य हो गया था। इस कार्रवाई का असर केवल इमारतों के गिरने तक सीमित नहीं है, इसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी गहरा है। हर्ष संघवी ने साफ चेतावनी दी और कहा, गुजरात के किसी भी कोने में अगर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर गैर कानूनी गतिविधियां की गई, तो सर्वे के बाद सरकार इसी तरह की बुलडोजर कार्रवाई करेगी। प्रशासन का मानना है कि इस कार्रवाई के बाद आजी नदी का किनारा न केवल साफ सुथरा होगा, बल्कि राजकोट में अपराध की दर में भी गिरावट आएगी। हालांकि इस बड़ी कार्रवाई पर सियासत भी तेज हो गई है। अब विपक्ष ना बौखलाए, ये भला कैसे हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वघेला ने मानवीय आधार पर सवाल उठाए और कह दिया, इन परिवारों को बेघर करने से पहले उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिनकी नाक के नीचे सालों तक ये अवैध निर्माण होते रहे। विपक्ष कितना भी आरोप लगाए, लेकिन सरकार अपने रुख पर अड़िग है। संदेश साफ है कि सरकारी जमीन पर अपराध का रसूख अब नहीं चलेगा। 1500 मकान का गिरना केवल एक ध्वस्तीकरण नहीं है, बल्कि राजकोट के लिए एक नई शुरुआत है, जहां अब डर का माहौल नहीं बल्कि कानून का शासन होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।